साथियों नमस्कार, मैं मनोज चौधरी और आज की हम बात करेंगे फिनोपेट्स बैंक के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में साफ साफ देख लिया थंबनेल में कि फिनोपेट्स बैंक के अकाउंट से पैसा गायब हो रहा है। चाहे फिनो बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर हो या मर्चेंट हो या फिनो बैंक के कस्टमर हो, सभी के अकाउंट से पैसा गायब हो रहा है। कैसे गायब हो रहा है, क्या इसका प्रोसेस, मैं सारे चीजें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट, वीडियो को स्किप नहीं करना है। फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी एसोसिएट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में साफ साफ देख लिया है कि फिनो के अकाउंट से पैसा गायब हो रहा है। तो सबसे बड़ा इसका जो रीजन है वो फिनो की सिक्योरिटी है। फिनो की सिक्योरिटी में काफी कमजोरी आ चुकी है और लोगों के अकाउंट से पैसा भी गायब हो रहा है, चाहे वो मर्चेंट हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, एज ए कस्टमर हो। तो काफी ज्यादा मार्केट में फ्रॉड चल रहा है पिछले एक महीने से, यानी कि पिछले जुलाई 1 तारीख से काफी ज्यादा फ्रॉड चल रहा है मार्केट में। तो इसका क्या प्रोसेस मैं कंपनी को बताने वाला हूँ। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी को पता उनके पास कई बार कॉल आया होगा, उस कॉल में उनको ओटीपी पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिनो के जितने भी मर्चेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो काफी दुखित होते हैं क्योंकि उनको टाइम से किट नहीं मिल पाता है, टाइम से उनको मतलब पोस्टर में नहीं मिल पाता है और टाइम से ना उनको सर्विस मिल पाती है और ना ही कोई उनका एम्प्लॉय उनको सपोर्ट करता है। तो ऐसे में क्या होता है, रिटेलर काफी परेशान हो जाता है और परेशान होकर जब भी वो परेशान होता है तो कंपनी से कॉल आता है। तो उसमें उससे पूछा तो सर आपको कमीशन कम मिल रहा है, मतलब कोई भी बहाना लेकर आपकी आईडी ब्लॉक है, ये वो मतलब तरह तरह की समस्या पैदा कर देते हैं आपके सामने। बोलते सर आपकी आईडी सस्पेंड हो गई है, इसको अनब्लॉक कराना चाहते हैं, तो बोलेंगे हाँ जाहिर सी बात कराना चाहते हैं। तो इस केस में आपसे ओटीपी मांगते हैं, बोलते सर आप 4 अंक का ओटीपी बता दीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो बंदे ने ओटीपी बताया, लॉग इन हुआ, उसका उसकी आईडी से पैसा गायब हो गया। तो ऐसा पिछले 1 महीने से चल रहा है। बहुत लोगों को कॉल है, मेरे पास भी कई कॉल आया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई आपको कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आपको किसी के पास नहीं जाने की जरूरत है। आपका जो भी एम्प्लॉय है, मतलब जिससे आपने कांटेक्ट करके आईडी बनाया था, सीधे उसी से कांटेक्ट करना है। मान के चलिए कि मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आपने मेरे से आईडी बनवाया, तो आपको मेरे से ही कांटेक्ट करना है। कोई भी अननोन कॉल आ रहा है तो आपको पहले उसका सूचना मुझे देना, उसके बाद से बात करना है। और फोन पे कभी भी किसी को ओटीपी, आईडी, पासवर्ड किसी को कभी शेयर नहीं करना, क्योंकि कंपनी या बैंक कभी किसी से ओटीपी, पासवर्ड नहीं मांगती है। वो आपका जो भी काम करना वो ऑटोमेटिक कर देती है। तो अभी पिछले मैं देख रहा हूँ काफी लंबे टाइम से कॉल आ रहा है, मैं आपको लाइव भी प्रूफ दिखाने वाला हूँ। लोग क्या कॉल कर उसमें क्या पूछ रहे हैं, तो उसमें कई तरह की समस्या है। मर्चेंट के साथ बात करें तो वहां पर उनकी समस्या को लेकर चलते हैं, जैसे कि कमीशन सर कम मिल रहा है, आपको पोस्टर मैंने मिला कि नहीं मिला, आपका किट बुक करवा दे रहे हैं, तो इस तरह की समस्या लेकर चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर में कई सारी समस्या आ रही है, आपका मर्चेंट नहीं बन रहा है, आपका आईडी ब्लॉक हो गया है। और अगर ग्राहक की बात करें तो ग्राहक को इस तरह उलझाया जाता है, सर आपका आवास का पैसा आने वाला है और जिसमें आपको 6,000 तक का आपको आवास का पैसा मिले, आप ओटीपी बता दीजिए। तो इसमें ज्यादातर जो चपेट में आ रहा है वो महिलाएं आ रही है, महिलाओं को पता नहीं होता है और वो 4 अंक का ओटीपी बता के उनके वॉलेट से या उनके खाते से पैसा गायब हो जा रहा है। तो तरह तरह की समस्या लेकर चल रहे हैं। गांव में जहाँ समस्या लेकर चल रही है कि आपका पेंशन रुका हुआ है, आपका पीएम किसान निधि का पैसा रुका हुआ है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोग को डेटा कहाँ से मिल रहा है। मैं कंपनी से सबसे बड़ा सवाल ये करना चाहूंगा कि अभी हमारे पास एक हाल ही में कॉल आया था, जो कि मान के चलिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और सुपर सब कुछ आईडी है, लेकिन उसमें से क्या होता है, एक नंबर तो हमारा मार्केट में काफी ज्यादा फैला हुआ है, जो कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बाकी जो दूसरा हमारा नंबर वो किसी के पास शेयर नहीं किया हमने, बस हम लोग उसको ओटीपी के लिए रखे, केवल उस पर ओटीपी रिसीव होता है। बट उस पर भी कंपनी से कॉल आना चालू, मतलब कंपनी से कॉल नहीं आ रहा है, उसमें फ्रॉड का कॉल, उससे पूछा जा रहा है सर आपको कोई समस्या है। हमने बोला जी हाँ सर, कमीशन तो हमें कम मिल रहा है और हमारी आईडी में दिक्कत है, आईडी ब्लॉक हो जाए, उसमें हमारा 1-2 लाख रुपए बचा हुआ है, इस पैसे को किस तरफ निकलवा दीजिए। जी हाँ सर, आपकी पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा, आप लाइन बने रहिए। अभी आपके नंबर पे 4 अंक का ओटीपी जाएगा या कोड जाएगा, उसको हम बता दीजिए। अभी मैसेज हमारे पास आ गया, मैसेज में साफ साफ लिखा है डियर कस्टमर, जो आपका ये न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब नए फोन में लॉगिन किया जा रहा है, इस केस के लिए ओटीपी है। हमने बोला सर ये ऐसा ओटीपी है, नहीं सर ये ओटीपी है, ओटीपी है आपका उसी के लिए। सर ये तो नए फोन में आप कर रहे हैं। उसका जैसे आप इस तरह बोलेंगे आपको गाली देना चालू कर देंगे, गाली देने के बाद आपको फोन काट देंगे। तो ये ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, काफी लोग के साथ हुआ है, ठीक है। तो इसी समस्या को देखते हुए हमने सोचा कि अभी मेरे आसपास ही काफी लोग का पैसा गायब हो चुका हुआ है, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप किसी के भी मर्चेंट हो, कोई भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी एम्प्लॉय हो, आप किसी के साथ ओटीपी, पासवर्ड या साझा मत करिए। हालांकि मैं भी किसी से नहीं मांगता, आपका डिस्ट्रीब्यूटर किसी से नहीं मांगता है। कोई भी समस्या हो तो अपने ब्रांच पे जाइए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर कांटेक्ट कीजिए, कस्टमर से डायरेक्ट ही बात कीजिए। कस्टमर का नंबर आपके पोर्टल में मिल जाता है, ऐसा कि नहीं आप गूगल में जाकर सर्च करें या किसी से आप कॉल करें। और कभी भी कॉल करते हैं तो वहां पर केवल अपनी आईडी को आप साझा कर सकते हैं, केवल कंपनी में आईडी बता सकते हैं डेटा चेक करने के लिए। और जब भी कंपनी आपसे आईडी पूछती है तो आपका जो पैन नंबर है, आधार, वो सब कुछ पूछती है। लेकिन ये बंदे जो कॉल करते हैं, अगर इनसे थोड़ा सा सवाल कर देंगे ना तो ये फोन काट देंगे तुरंत। आप इनसे पूछ के बाद देख लीजिए कि सर मेरा आधार नंबर बता दीजिए, मेरा कुछ भी डेटा बता दीजिए, मैं आपको ओटीपी देने का तैयार हूँ। लेकिन ऐसा मुझे ये समझे कि हमारा डेटा लीक कहाँ से हो रहा है। हमने तो किसी को डेटा शेयर नहीं किया
और हमने मर्चेंट आईडी बनवा के रखी है, ये कहाँ से डेटा लीक हो रहा है। तो कंपनी को सिक्योरिटी करना है अपने पोर्टल में, ताकि ये डेटा लीक ना हो और ज्यादा से अपने पोर्टल को सुधार करे कि इस तरह का मतलब फ्रॉड ना हो। अभी हाल ही में एक कस्टमर का ऐसे तरीके से पैसा निकाला गया है कि मतलब फिनो के पोर्टल की सहायता से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर करने का तो पैसा निकल गया और कस्टमर के वॉलेट से 50 रुपए गायब हो गया, 50,000 रुपए, जो कि एक नॉर्मल कस्टमर था जिसका आपका शुभ सेविंग्स अकाउंट था। उसमें 2 बार फिंगर के माध्यम से ओटीपी सेंड करके पैसा निकाल लिया गया, जिसमें आपका 24,999 रुपए था। तो इस तरह का फ्रॉड चल रहा है मार्केट में। इसको किसी तरह आप लोग सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी बरताइए, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों अपने फ्रेंड में काफी ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके पास भी कॉल आया हुआ। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ फ्रॉड हो, आप भी इसका शिकार बने और आपका पैसा आपको वहां से गायब हो। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा, आप लोग ध्यान रखिए। और बहुत सारा कॉल आकार का आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है। और ये जो लोग फ्रॉड के शिकार को बना रहे हैं, ये बहुत तरीके से बना रहे हैं, कई तरह के आपको कॉल कर रहे हैं, कई तरह के आप झांसे फंसा रहे हैं, बहुत का सवाल करते हैं आपसे। कई बार तो मेरे पास ऐसा भी कॉल आया था कि सर हमें फिनो बैंक की आईडी लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग सवाल करते क्या वो स्टेट क्या है, स्टेट बताने उसको हम लोग चार्जेस बताने का क्या चार्जेस है। उस वक्त बंदे ने बोला कि हमें आईडी सारे काम कीजिए, आप हमें अपनी मर्चेंट आईडी शेयर कर दीजिए और जो भी इसका पैसा हम आपको दे देंगे। तो हमने बोला इस तरह का प्रोसेस हमारे वहां नहीं होता है, अगर आपको आईडी बनवानी है तो हमारे वहां से नई आईडी बनवा सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं सर आप मुझे आईडी दे दीजिए, हमें कुछ काम है छोटा मोटा, हम करके आपको दे देते हैं। तो हमने बोला आपको कितने दिन का काम करना है। तो उन्होंने बताया कि हमें मान के चलिए 15 से 20 दिन आईडी पे काम करना है, और हम काम कर रहे हैं, जिस दिन का जितना पैसा बनेगा आपको देते रहेंगे। तो हमने बोला सर इस तरह तो नहीं हो पाएगा, आप एक काम कीजिए आईडी बना लीजिए, हम आपको मात्र 24 से 72 घंटे आपको आईडी बना कर दे देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं सर ये तो पॉसिबल। तो हमने बोला डायरेक्टली आप तो फ्रॉड हो, इसका मतलब फ्रॉड हो। नहीं सर हम फ्रॉड नहीं है, आपको देना हो तो दीजिए, मत दीजिए, आपको हम पैसा दे रहे हैं। तो हमने बोला एक काम कीजिए, आप दे ही रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप मुझे अपना आधार पेन शेयर कर दीजिए और मैं आपको अपना आईडी पासवर्ड को साझा कर देता हूँ, ताकि आगे चल कोई फ्रॉड होने पर मैं आप पे मतलब कार्रवाई कर सकूं। तो उन्होंने बोला सर ये तो मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते, नहीं करोगे तो इसका मतलब फ्रॉड हो, और जैसे ही फ्रॉड का नाम लेते सर आप गलत बोल रहे हैं, और मैं बोला इसके चक्कर में जेल भी जाएंगे। तो उसने बोला कि मैं तो 5 साल से ही काम करके चला रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो बताइए इस तरह के लोग कॉल कर रहे हैं। अब ज्यादा आप धमकी देंगे तो फोन काट देंगे। अगर कोई और आपकी आईडी को लेकर क्या कर रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, वो आईडी मांगते हैं। हालांकि उसने ये भी सवाल किया था कि मुझे आईडी शेयर कीजिए, मुझे उसमें से कुछ डेटा निकालना है। अब वो पता नहीं मर्चेंट आईडी लेकर क्या उसमें डेटा निकालना है, मुझे तो कुछ नहीं पता। हालांकि इस तरह आप अपनी आईडी को भी शेयर मत कीजिए, कुछ पैसों के लालच में हो सकता है आपके बाहर से पैसा गायब हो सके, क्योंकि जब भी वो पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो वो किसी अननोन मर्चेंट आईडी की सहायता से पैसा निकाले। क्योंकि आपको पता ही है अगर खुद के नाम पे मर्चेंट आईडी होगी और उसी आईडी से पैसा किसी का चोरी करेंगे तो खुद ब खुद फंस जाएंगे। तो वो किसी दूसरे पर्सन का आईडी उठा रहे हैं और दूसरे पर्सन के मर्चेंट के खाते से कस्टमर खाते से पैसा गायब कर रहे हैं और किसी अदर कस्टमर के खाते में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि फर्जी खाता खुला। अभी क्या है ई-केवाईसी के माध्यम से बहुत ज्यादा फर्जी खाता खुल जा रहा है, और मेरे आसपास भी काफी पैसा गायब हुआ है और कई बार कॉल आ रहा है। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, जैसा कि आप सुन सकते हैं कि बंदे ने क्या बात किया, किस तरह से आपसे ओटीपी या पासवर्ड मांग रहा है। 071। हाँ बताइए। जी बिल्कुल। तो इसमें आपका सर कोई तरह की दिक्कत प्रॉब्लम अवेलेबल? बहुत दिक्कत प्रॉब्लम है सर। क्या दिक्कत प्रॉब्लम है आपका? सब कुछ तो है, खुलता उलता है नहीं, पैसा है ना निकल रहा है, 1 लाख है उसमें। अच्छा, लाइन पे बने रहो, मैं आपका एक्टिवेट करके आपका चालू कर देता हूँ। आपका सस्पेंडेड कर दिया गया सर, ठीक है, आप वेट कीजिए। अभी देखिए मोबाइल पर कोई मैसेज मिला, अभी जस्ट मैं चेक कीजिए तो। मैसेज तो नहीं आता है इस पे। अभी मोबाइल में एक मैसेज मिला होगा सर, मैं आपका वेरिफिकेशन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पे मैसेज जाता है बड़े भाई, इस पे नहीं आता है फिनो का। सर फिनो का आपका इसी में मैसेज, अभी देखिए ना मोबाइल नंबर पे मैसेज मिला है कि नहीं मिला है, यही तो नंबर आपका है। फिनो में हमारा ये नंबर नहीं है। कौन है वो नंबर है आपके पास अभी? अच्छा देख के बता रहे हैं, ओटीपी कह रहे हैं क्या? वो ओटीपी 4 अंक का गया होगा, देखिए ना इसमें आपका यही नंबर पे मिला है, देखिए ना आप। अच्छा लीजिए भैया से बात करिए। हाँ बात करिए। हेलो सर मैं फिनो पेमेंट बैंक से बात कर रहा हूँ। फिनो पे जो चला रहे हो ना? जी सर। वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया सर, एक डीएक्टिवेट आपका हो गया, तो इसे एक्टिवेट कराना है, डीएक्टिवेट ही रखना है। अरे सर बहुत परेशान चल रहे हैं, करवा देंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो चेक कीजिए मोबाइल पर एक मैसेज मिला अभी आपको, देखिए तो। अभी तो नहीं सर, भेजिए। 4 अंक का नंबर होगा सर, उनकी 4 डिजिट नंबर होगा, वेरीफाई नंबर बोलिए, मैं चेक कर दोबारा चेक कर दीजिए, नहीं अभी आया है। मैसेज नहीं मिला अभी तक।
दोबारा रिसेंड कर दीजिए। वेट वेट, अभी चेक कीजिए, देखिए। हाँ सर, मैसेज आया हुआ है। बोलिए, उसमें 4 अंक का नंबर होगा सर। इसमें तो हाँ सर, लेकिन ये ओटीपी तो सर देना नहीं ठीक है ना, मान लीजिए आपको। हाँ, 4 अंक का नंबर होगा सर, बोलिए। तो ये सर आपको कहाँ दिया ओटीपी? सर आपका वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया, आपको एक्टिवेट कराना है नहीं कराना है? अरे सर कराना है ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप तो जानते ही हैं सर ओटीपी देखो, बहुत तरीके ओटीपी होता है। मैं आपसे कोई खाते नंबर पूछ करके आपको ओटीपी नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है? अरे ठीक है सर, मान लीजिए। हाँ सर, आप तो नाराज हो जा रहे हैं, बताइए। क्या? तो आप नाराज हो जा रहे हैं तुरंत बात करने में, बताइए। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने वीडियो में साफ साफ सुन लिया किस तरह आपको फ्रॉड कॉल आता है और आपको अपने झांसे में फंसाया जाता है। तो बस आपको ये छोटा मोटा जानकारी शेयर करना था, आपको सभी से सतर्क करना है। और वीडियो अच्छा था, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जानकारी लग सके। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।